बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 9 मार्च 2024 को आपका हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट लिया गया और इस वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी में गणित में आए हुए प्रश्नों का आंसर्स की देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिएंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। कौन से प्रश्न आए थे, उसका सही उत्तर क्या था। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, वृत्त के चारों ओर की लंबाई को वृत्त की कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, व्यास, परिधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक वृत्त के जो चारों ओर की लंबाई होती है उसे हम परिधि बोलते हैं। सही उत्तर यहाँ पर गा होगा, परिधि। पहले का सही विकल्प गा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र चुने। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र होगा? भुजा गुने भुजा, लंबाई गुने चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई या फिर 4 गुने भुजा। तो यहाँ पर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू डब्लू, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, बी सही है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए। देखिए वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है √2 गुने साइड। तो √2 कितना दे रखा है यहाँ? √2 का √2 और साइड दे रखा है 4, यानी 4 √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न पूछा गया, चौथा प्रश्न है। वैसे यहाँ पे नंबरिंग टाइपिंग मिस्टेक है। चौथा प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र बताएं। 2πr, πd, πr², πd²। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²। इसमें सही उत्तर होगा गा। वृत्त का व्यास वृत्त की होती है। तो वृत्त का व्यास वृत्त की दुगनी होती है, यानी यदि r बराबर 7 है तो d बराबर कितना होगा? 14, इसका 2 गुना होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। अब यहाँ देखिए 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान लिख देंगे 22/7 और r हमें दे रखा है 14 है तो 14 लिख देंगे। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 की गुना 22 से करेंगे तो आएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर परिधि हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²। तो पाई का मान लिखेंगे 22/7। r कितना दे रखा है? r दे रखा है यहाँ पे 7 है तो 7 गुना 7 होगा। 7 से 7 घट गया, अब यहाँ पे गुना कर लीजिए। ठीक है, 7 से 7 कट गया, इसको गुना कीजिए। 22 की गुना 7 से कर दीजिए, 22 की गुना 7 से कर दीजिएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार होगा बिल्कुल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बनाएं। तो यहाँ पे सूत्र विकल्प दे रखा है √3/4 भुजा स्क्वायर, रूट यहाँ पे दे रखा है खा 3 गुना भुजा, भुजा गुने भुजा या 1/2 आधार गुने ऊंचाई। सही उत्तर यहाँ पे खा है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आप यहाँ पे ऊंचाई को शीर्ष लंब भी बोल सकते हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, आधार, लंबाई, चौड़ाई या इनमें से कोई नहीं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का सूत्र होता है यहाँ पर आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर का सही है, यहाँ पे क्या सही है? का सही है। वर्ग का परिमाप, देखिए वैसे यहाँ प्रश्न होना चाहिए 10वां। ठीक है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4 गुने भुजा, इसके जो 4 भुजाओं हैं उसकी गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आगे देख रखा है खंड खा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रश्न दे रखा है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर तथा लंबाई 24 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यहाँ पर मैं ध्यान से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको समझ लेना है। आयत का जो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है क्या होता है? L/B यही होता है और ये हमें दे रखा है 456 वर्ग मीटर के बराबर है। लेंथ दे रखा है 24 का 24 लिख देंगे और वृत्त हमें ज्ञात करना है तो वृत्त का वृत्त लिख देंगे। बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 456। अब 24 इधर होगा तो होगा 456/24 बराबर W। अब इसकी काटा पीटी करिए और बताइए उत्तर कितना आया है।
काटते हैं 12 का पहाड़ा में, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 12 अठी 96 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा काटोगे तो 19 बार में, यानी 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा बच्चा, है ना। आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो कि क्या हमारा जो उत्तर आया है 19 वो सही है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई यहाँ पे हमें दे रखा है 24 है और चौड़ाई हमने अभी ज्ञात किया कि चौड़ाई आया है 19, तो 19 को गुना कीजिए आप यहाँ पे 24 से, आ गया 256, तो 19 हमारा सही है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, उसका परिमाप 240 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, लेकिन हमें लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है। तो देखिए हम इसके सूत्र करते हैं। मान लेते हैं आयत की लंबाई को हम 3x मान लेंगे और चौड़ाई को 2x मान लेंगे, तो 3x प्लस 2x बराबर हो जाएगा 240। ओके, तो 2 का 2 हो गया, 3 और 2 5x, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर 5x अंदर में कर लीजिए बराबर 240। अब यहाँ पे 2 को इधर लेके आइए, 2 को इधर लेके आइएगा तो होगा भागा में 5x बराबर 240 भागा 2, ये आ गया 120। और फिर से यहाँ पर इधर से लेके आइएगा x, 5 को इधर लेके आइएगा तो x बराबर 120/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, x का मान आ गया 24, x का मान आ गया 24। ठीक है, अब हमने माना था 3x और 2x, तो 24 से हम कर लेते हैं, 24 गुना 3 ये हो जाएगा लंबाई, 24 गुना 2 ये हो जाएगा चौड़ाई। 24 दिया कितना होता है, 24 की गुना आप 3 से कीजिए, 24 की गुना आप 3 से करोगे तो आएगा 72, ये आ गया 72, और 24 दूनी 48 ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अब इसी गुना कर लीजिए, 72 गुना 48 तो हो जाएगा 3456, तो ये हो जाएगा 3456, इसमें दे रखा है 3456 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आप इसको जांच भी कर सकते हो, जैसे कि आपका आया है लंबाई 72 और यह है चौड़ाई 48, तो पहले 72 और 48, 72 और 48 को जोड़िए तो आ गया 120, 120 की गुना 200 की 2 से कीजिएगा तो होगा 240, ये बिल्कुल सही है हमारा परिमाप, तो यहाँ पे 3456 हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो परिधियों का अनुपात क्या करना है। तो यदि त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो परिधियों का अनुपात भी 2:3 ही होगा, यही इसका उत्तर है। एक साइकिल का व्यास 70 सेंटीमीटर है, पहिया की 150 चक्कर लगाने पर साइकिल कितना दूरी तय करेगी। तो यानी वह एक दूरी हमें पता हो कि जो पहिया है वो एक दूरी यानी एक चक्कर काटने पर कितना दूरी तय करेगी, तब हम उसकी गुना 150 से कर देंगे, यही तो करता है। तो हम एक चक्कर कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसके जो वृत्त की परिधि होती है उस सूत्र से ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2 गुने 22/7 गुने r कितना दे रखा है, r दे रखा है यहाँ पर, d दे रखा है 70 है, d दे रखा है 70 है, तो r हम ज्ञात कर लेते हैं, r बराबर होगा 70/2, यही होगा ना। जब d दे रखा है यहाँ पर, d जो दे रखा है 70 है तो r बराबर 70/2 होगा। ये कट जाएगा बच्चा, ये कट जाएगा 35 बार में, तो यहाँ पर आएगा 35, 7 बचे 35। अब गुना कर लीजिए, 22 गुना 2 गुना 35 आएगा 1540। कितना आएगा, 1540 आएगा। एक सेकेंड, हाँ 70 यहाँ पे 35 आया, बिल्कुल सही है, और 1540 आएगा। 1540 की गुना आप कर दीजिए, यहाँ पे 1540 आया यहाँ पर इसका परिधि, तो परिधि की गुना हम यहाँ पे कर लेंगे 150 से, और बताइए कितना आएगा, 1540 गुना 150 तो आ रहा है 23100 सेंटीमीटर में आ रहा है, तो 2 जीरो पीछे से हटा दीजिए, आया 231 मीटर। 231 मीटर यहाँ पर सही उत्तर होगा।
उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 84 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी है। तो यहाँ पर आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई दे रखा है, तो सीधा हम कर देंगे 84/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सेंटीमीटर इसका आधार आ जाएगा। तो ये था इसका संपूर्ण हल। बताइए आपको किसी प्रकार के डाउट या किसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चा।